दोस्तों जुलाई का महीना यानी कि बरसात का सीज़न अपराजिता के पौधों के लिए सबसे बेस्ट ग्रोथ और फ्लावरिंग का समय होता है। तो ऐसे में दोस्तों यदि आपके पौधों में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है या आपके पौधों में फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो पा रही है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इसके लिए 3 ऐसी फर्टिलाइज़र्स को शेयर करने जा रही हूँ जिनका कि इस्तेमाल करने से आपके पौधों में अच्छी ग्रोथ के साथ साथ पौधों पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ पौधों की किस तरीके से आपको केयर करनी है ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आज के वीडियो में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा यदि आपके अपराजिता के पौधों में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, साथ ही साथ पौधों पर फ्लावरिंग भी नहीं स्टार्ट हो पा रही है। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो अपराजिता के पौधे की ऊपर से हल्की हल्की प्रूनिंग करनी है, क्योंकि बरसात के सीज़न में नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से अपराजिता का पौधा हो या कोई भी पौधा हो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से उसमें फ्लावरिंग होनी बंद हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। तो जैसे ही आप हल्की हल्की प्रूनिंग कर देंगे तो वहाँ से फिर नई नई ब्रांचें निकलेंगी और उन्हीं ब्रांचों पर जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो कलियाँ बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहला काम करना है पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग करना। दूसरा काम करें कि बरसात के सीज़न में जो भी पौधे की ब्रांचें कमज़ोर हो गई हैं, गल रही हैं या पीली पड़ गई हैं, सूख रही हैं, उन सभी को पौधे पर से कट करके हटा दें, या फिर जो पत्तियां पीली पड़ गई हैं उनको भी आप हटा दें, जिससे पौधे की एनर्जी बची रहे और पौधों में फंगस ना लगने पाए, जिस वजह से आपके पौधे स्वस्थ रहें और खाद को डालते ही आपके पौधों में एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो सके। अगला काम करें कि अगर आपके पौधे पर एक बार गर्मियों में फ्लावरिंग हो चुकी है तो अब फलियां बननी स्टार्ट हो गई होंगी, तो जो उसमें बीज बनते हैं तो पौधा उसमें बीज को बनाने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है और पौधा अगली फ्लावरिंग के लिए तैयार नहीं होता है। तो फलियों को सब हटा दें जिससे पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। पौधे को आप ऐसी जगह पे रखें कि जब बरसात के बाद में धूप निकले तो पूरी देर पौधे को धूप लग सके, क्योंकि ये धूप वाला पौधा है और बिना धूप के या कम धूप के पौधा सिर्फ हरा भरा रहता है, लेकिन इस पे फूल नहीं आते हैं। बरसात के मौसम में पौधों को पानी बहुत कम दें, क्योंकि मिट्टी में निचली सतह पर काफ़ी नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से अधिक पानी पाने से या अधिक बरसात का पानी गमले में रुक जाने की वजह से पौधे की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। साथ ही साथ पौधे की जड़ें भी सड़ने लगती हैं। तो जल निकासी का पौधे में अच्छी तरीके से ध्यान रखें। तो दोस्तों बरसात के सीजन में अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पौधे में अच्छी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पौधे भी अच्छी ग्रोथ करेंगे, साथ ही साथ उसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। तो पहली फर्टिलाइज़र के रूप में आपको फ्रेश चाय की पत्ती को लेना है। तो अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग आप 1 से 2 चम्मच चाय वाले फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी एनपीके के साथ साथ कैल्शियम, आयरन और बहुत से पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो जब पौधे की मिट्टी में मिलाए जाते हैं तो पौधे को उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से पौधे हरे भरे स्ट्रॉन्ग रहते हैं और पौधे में कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ में बरसात के सीज़न में चाय की पत्ती को पौधे में इस्तेमाल करने से दूसरा फ़ायदा होता है कि पौधे की मिट्टी भुरभुरी रहती है, जिसकी वजह से मिट्टी में पानी नहीं रुकने पाता है और एयर का सर्कुलेशन बना रहता है, जिस वजह से पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करते रहते हैं। दूसरी चीज़, आपको छोटा आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर लेना है। तो हल्दी पाउडर में आयरन, मैग्नीज, विटामिन सी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों फॉलिक एसिड का काम होता है पौधों को स्वस्थ बनाना, क्योंकि कभी कभी बरसात के सीज़न में पौधे अधिक पानी की वजह से अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लावरिंग को तैयार नहीं कर पाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधे काफ़ी हरे भरे रहते हैं और पौधों में किसी तरीके की जल्दी बीमारी नहीं लगती है। साथ ही साथ हल्दी एक बहुत अच्छा कीटनाशक का भी काम करता है, जिसकी वजह से पौधे की मिट्टी में या पौधे की जड़ों में अगर किसी भी तरीके के इंसेक्ट वगैरह लगे होते हैं तो वो दूर हो जाते हैं।
तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको पोटेशियम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप केले के छिलकों की बनी हुई फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, लेकिन बरसात का सीज़न है तो केले के छिलके अगर इस समय सुखाए जाते हैं तो उनमें फंगस आ जाती है, इसलिए आप पोटाश फर्टिलाइज़र के रूप में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो 10 से 12 इंच के गमले के लिए आप आधा छोटा चाय का चम्मच मिट्टी में चारों तरफ डाल दें। इसको डालने से पौधे में फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अब तीनों चीज़ों को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें और अगर गमले की मिट्टी सूखी है तो ऊपर से पानी डालें, और अगर गमले की मिट्टी में नमी है तो पानी ना डालें। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होती जाएगी और पौधे को इसका पूरा फ़ायदा मिलता जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन फर्टिलाइज़र का हर 15 दिन के अंतर पर अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट के रूप में आप खुद ही देखेंगे कि आपके पौधों में अच्छी ग्रोथ होने के साथ साथ उनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।